जय भगत सिंह सभी भाइयों के लिए। तो मैं आपका प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। कैसे हैं मेरे युवा भाई और कैसे हैं मेरी युवा बहन, एक छोटी सी बात लेकर के आपके सामने आया हूं। मैं इस समाज में, इस युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी बात क्या देख रहा हूं? डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग। तो मेरे डिप्रेशन से लड़ने वाले मेरे मरीजों, मेरे ओवर थिंकिंग से लड़ने वाले और बहुत सारी प्रॉब्लम से, वैचारिक प्रॉब्लम से लड़ने वाले वीरों के लिए आज छोटी सी बात लेकर के आया हूं। पहले तो आप खुश हो जाइए क्योंकि होने वाले राजा आप ही हैं। आप कहेंगे हम तो परेशान और ये आदमी कह रहा है हम राजा बनेंगे। नहीं, ध्यान रखिएगा, जिसकी लाइफ में भी डिप्रेशन आया है, जिसकी लाइफ में भी ओवर थिंकिंग आई है, तो इसने दिमाग को मजबूत किया है, क्योंकि दिमाग किसी चीज से मजबूत होगा। और इसका कारण सबसे बड़ा क्या होता है? हम कंपेयर करने लग जाते हैं, हम जलन करने लग जाते हैं, हम बहस करने लग जाते हैं। तब एक बात सोचिए, मैं खुद को किसी से कंपेयर क्यों करूं? जब कोई मेरे जैसा है ही नहीं तो मैं कंपेयर क्यों करूं? अगर मैं लाइफ में किसी से खुद को कंपेयर कर रहा हूं तो इसका सिंपल सा मतलब है अभी भी मैं अपने आप को कमजोर समझ रहा हूं। सबसे पहले तो एक बात देखिए, खुद में मस्त रहना सीखिए। जिस दिन आप खुद की मस्त, जैसे कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो मस्त रहिए। और जब भी आप इन चीजों को फेस कर रहे हैं तो अब ये मत सोचिए बहुत बेकार फेस है। नहीं, हर बड़े लोगों की लाइफ में ऐसा फेस आता है। जितनी भी लाइफ, पता है आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूं, मैं 5 बार डिप्रेशन का मरीज रहा हूं और मैंने इतनी दवा गोली खाई है, उसके बाद भी इतना बड़ा सपना लेके आजाद भगत संघ लेके चल रहा हूं। देश विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनाना एक मेरा एकमात्र संकल्प है। सोच के देखिए, 5 बार डिप्रेशन में दवा खा के रोता था मैं। क्योंकि ध्यान रखिए, जिनकी लाइफ में भी ये आ गया है ना, तुरंत भगवान के मंदिर जाके खुश हो जाइए, आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि यही चीज आपको आगे बढ़ा सकती है और आपको जीवन की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। दिमाग को मजबूत करने का यही तरीका है। खूब विचार आने दीजिए, खूब मन कुंठित होने दीजिए। जितना मन में दिक्कत हो रही है कि आज नहीं सहन हो रहा, रोइए, पीटिए, झींकिए, पर इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, आप विश्व के होने वाले राजा साबित होंगे। क्योंकि जिस दिन आपका दिमाग मजबूत हो गया ना, विश्व में कोई व्यक्ति आपको डिगा नहीं सकता। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, एक पत्थर को भी भगवान बनने के लिए चोट सहनी पड़ती है, और जो पत्थर चोट नहीं सह पाता वो भगवान भी नहीं बन पाता। ध्यान रखिएगा। इसीलिए जितनी चोट पड़ रही है, आज ये समय मेरे पास आया है, खूब आने दीजिए। ध्यान रखिए, कभी शिकायत मत करिए, बुरा समय आ गया। जिस दिन ये समय आना बंद हो गया ना, लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अच्छा समय विलासिता में डाल देता है, भोग विलास में डाल देता है। पर मेरे डिप्रेशन वाले मरीजों, एक साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरा इसका कोर्स बताऊंगा किस तरीके से इस परेशानी से निकलते हैं। बट सिंपल सी एक बात है, बिजी रहना सीखिए। पहले जब आपको डिप्रेशन में, आप खुद को देखो, डिप्रेशन का कारण है हीन समझना, खुद को कमजोर समझना। आप मेरा 15 डेज से एक चैलेंज ले लीजिए, आप 100% ठीक हो जाएंगे। उस चैलेंज का नाम है DYS, डिस्कवर योरसेल्फ। आप कुछ मत करिए, कुछ भी नहीं, बस खुद से कहिए मैं बेहतर हूं और मैं बेहतर बन रहा हूं। और अपने लक्ष्य को कॉपी पे लिखना चालू करिए। कॉपी पे लिखिए, मैं राजा हूं, मैं बेहतर हूं, मैं नेतृत्व करता हूं और मैं लीडर हूं। सिर्फ कॉपी पे लिखना चालू करिए, कुछ मत करिए। मैंने आपसे क्या कहा था? प्रकृति एक आईना है, मैं प्रकृति को जैसे दूंगा लौट के नेचर मुझे देगा। तो ये सारी चीजें मुझे लाइफ में लानी पड़ेंगी। आप बस मेरे भाइयों इतना करिए, ये मैं आपसे दवा गोली की है ना, कुछ नहीं करा, बस खुद को बेस्ट लिखिए, खुद को बेहतर लिखिए, खुद को मजबूत लिखिए। मैं बहुत मजबूत व्यक्ति हूं। 15 दिन तक आप लिखना चालू करिए, आपकी लाइफ ना बदल जाए तो आप मुझसे कहना। यही सिद्धांत है लक्ष्य को आगे बढ़ाने का, यही सिद्धांत है। देखो, आपको कोई भी काम करना है, मैं एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। आप सबसे पहले क्या करिए, कोई भी बड़ा लक्ष्य हो उसे 15 दिन तक कॉपी पे लिखना चालू करिए और लगातार लिखिए, कॉपी भर दीजिए। उस दिन के बाद अगर वो लक्ष्य साकार ना हो जाए तो आप मुझसे कहना कि लक्ष्य साकार, क्योंकि वैसे एनवायरनमेंट बनने लग जाता है। बेटा, विचारों में ऊर्जा होती है। जिस दिन, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, साउंड इज लाइक एनर्जी, तो फिजिक्स का पार्ट है। जितना मैं बोल पा रहा हूँ वो एनर्जी है। अगर मेरे विचार आप तक चले जाएंगे तो आप समझ पाओगे किस तरह निकलना है। एक बात सोचिए, एक आतंकवादी कैसे बन जाता है? आतंकवादी को तो पता है ना, मैं मरने जा रहा हूँ, क्यों मर जाता है? सिर्फ विचार के लिए। उसके दिमाग में विचार डाला जाता है। विचार से बड़ी ऊर्जा कहीं नहीं है। अरे आप भगवान के अंश हो यार, क्यों ऐसे हीनता में पड़ना? जिस देश में महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, जिस देश में भगत सिंह जी ने जन्म लिया, जिस देश में रह करके चंद्रशेखर आजाद पले बड़े, उस देश का युवा इतना कायर हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? तो विदेश की लाई हुई चीज है। हमारे यहाँ तो सिंपल सी गांव में बात चलती थी, ऊपर वाला देख लेगा। जब अपने से अपने, जिसे कहते हैं ना कि अपने संकट नहीं सुलझे तो ऊपर वाले पे डाल दो, वो सब ठीक कर देगा। हम कहां से, हमारी युवा पीढ़ी इसका शिकार होने लगी। जिस देश ने, जिस जननी, पता है भारत माता है जननी, जिस जननी ने इतने महावीरों को जन्म दिया, आप उस जननी की गोद में खेल रहे हो और इस तरीके की हरकत आप कर रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं इस सारी चीजों में हूं। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका लक्ष्य महान नहीं है। अपने लक्ष्य को महान बनाइए, लक्ष्य में महानता बनाइए, दुनिया को हंसने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, कुछ लोग इस बात से डिप्रेस्ड होते हैं, कोई मुझसे क्या कहेगा, कहने दीजिए, क्या ही कहेगा ज्यादा से ज्यादा, और सबको खुश मत करिए। आप भगवान नहीं, गलतियां आपसे होंगी। जितनी बार गलतियां हो, खूब गलतियां करिए, क्योंकि गलतियां ही सिखाती हैं। गलतियों की सिड्डी बना के मुझे फलक तक जाना है, इसके लिए कोई भी बहाना नहीं बनाना है।
ध्यान रखिएगा और यही जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। बिजी रहना सीखिए मेरे भाइयों, अपने आप को बेहतर लिखिए, शीशे में देख के कहिए, खुद को शाबाशी देना सीखिए। मैं विराट कोहली जी को बहुत फॉलो करता हूं, इसका सबसे बड़ा कार्य क्या है? ईगो भाई, लेवल पे ईगो रखिए, एटीट्यूड रखिए, बहुत मस्त रहिए लाइफ में। किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, नाराज करिए लोगों को, कोई खुश की जरूरत नहीं। किसी को सेटिस्फाई करने आप नहीं आए, आप खुद को सेटिस्फाई करने आए। लाइफ में आगे बढ़िए, महान लक्ष्य बनाइए, कॉपी पर लिखिए, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिखिए और मेरे बहन भाइयों देखना किस तरह आप इस महान संकट से दूर हो जाओगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचे आप शेयर करिए, क्योंकि मेरे युवा, मैं भारत के किसी भी युवाओं को ऐसा नहीं देख सकता। मुझे भारत में पता है क्या बनाना है, आजाद भगत संघ बनाना है। हर एक युवा को मैं संसद तक ले जाने की बात करता हूं और मेरे देश का युवा डिप्रेशन की गोली खाएगा तो ऐसा युवा ही नहीं है। अपने आप में जिस दिन युवा दृढ़ संकल्प लेता है, पता है एक संकल्पवान व्यक्ति पूरे विश्व को पलटने के लिए काफी होता है। बस वो संकल्प ले ले कि मुझे इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, एक संकल्प विश्व हिला देता है। और जिस पता है बहुत सारे लोग इस वजह से डिप्रेशन में होते हैं, मुझसे तो पहले गलतियां हुई तो हो गई। सोचिए गलती किससे होती है? जो कुछ करने निकलता है उसी से तो गलती होती है। कम से कम बिस्तर में पड़े रहने वाले से गलती होगी नहीं भाई। एक बात सोचो, कोई कहेगा आपने गलत किया, भाई उस समय मेरे में इतनी ही समझ थी, मैंने अपनी समझ के अनुसार डिसीजन लिया। मैं भगवान नहीं हूं, बट मैं आगे बढ़ता रहूंगा, इसी तरह आपको आगे बढ़ाता रहूंगा। और एक बात ध्यान रखिए, इस फेस को एंजॉय करिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ा सकता है। कभी शिकायत मत करिए और भगवान से डेली बोला करिए तो दे कष्ट, कितना तुम में ताकत है, तुम कष्ट देके देखो कितनी मेरी कमर में ताकत है, मैं कितने कष्टों के बारों को सह जाऊंगा। इसी के साथ आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।